गुड मॉर्निंग संजना, कैसा लग रहा है? सर बस बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस ये था कि पापा का सपना था जो वो छोड़ गए बीच में, वो पूरा हुआ है। वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे संजना। सेकंड अटेम्प्ट था लास्ट ईयर, एग्जाम वाले दिन ही वो पीछे से सर एक्सपायर हो गए। मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं। मेरा प्री का एग्जाम था, आईबीपीएस क्लर्क प्री, लास्ट ईयर। और इस बार आईपीपीएस पीओ फाइनल हो गया। उनका कहना था कि इस बार पक्का कुछ करके दिखाएगी। उनका सपना था कि मेरी बेटी जो है वो गवर्नमेंट फील्ड में आए। उनको बहुत लोगों ने सर बोला है कि आप अपनी बेटी को गलत फील्ड में जाने दे रहे हो, उनको मत जाने दो, उनको टीचिंग लाइन में ही डालो। क्योंकि हमारे सर जो है ना, पहली बात तो हमारे यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है नहीं। दूसरा जो है वो सब टीचिंग लाइन में है, तो उनको बहुत प्रेशराइज किया गया था। तो इस चीज को लेके पापा को था कि नहीं, ये कर लेगी अगर इसने स्टार्ट किया है तो बस ये सब उन्हीं के लिए है आज। तो आपको देख के स्माइल कर रहे हैं, अभी बहुत खुश हैं आपको देख के। ठीक है। ही हाँ इज जी सर। ही इज अ वेरी प्राउड फादर। और आप जो किया है ना, अब आप आगे बहुत सारे लोगों को गाइड करो, बहुत सारे लोगों को सिखाओ आपने कैसे किया, ताकि बाकी सबके लिए भी आसान बन जाए। ठीक है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अभी आप सबसे मैं मिलूंगा और फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे वहां पे। ठीक है। सयन कुछ कहना चाह रहा है, सयन को बहुत बहुत जोर से कोई बात आ रही है कहने को, मुझे लग रहा है। आंशु, कुछ तो आपके चेहरे पे स्माइल आई थी तिवारी जी के कहने के बाद। पहले गुड बताओ मॉर्निंग सर। बैंक कौन सा मिला है? सर बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया मिला है, बहुत सही। और सर मतलब मेरे चेहरे से ज्यादा पापा के जो चेहरे पे खुशी आई है वो ज्यादा मैटर करती है। मेरी बात जरूर कराना अंकल जी से। बिल्कुल सर। और तो और बताओ वही था, कैसा रहा, मतलब वही कैसा फीलिंग था। रिजल्ट आते ही क्या सिचुएशन थी? सर मैं तो बैडमिंटन खेलने गया हुआ था, वहां पे चेक किया मैंने कि लेट इवनिंग, घर आते आते आउट हो गया। बहुत डर लग रहा था। मैंने पहले मैंने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा आप मेरे पास रहो थोड़ी, फिर रिजल्ट ऑन किया तो फिर वो सीधा वहाँ पे नजर गई, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर सीधा सीधा यूट्यूब खोला, आपकी वीडियो ऑन करी। मैंने खुद सुबह जब देखा ये कि रिजल्ट आने वाला है, आज मैंने कहा ठीक है, रेगुलरली दोपहर तक आता है, शाम तक आता है। मैंने कहा यार, आज तो तुरंत ही आ गया। मैंने कहा क्या ही बढ़िया ही हो गया, ये तो बहुत बढ़िया तो हो गया। मम्मी तो थी, फिर पापा को बताया तो पापा तो मतलब रो ही पड़े, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हाँ। बताओ ना कैसे रहा। सर बहुत बढ़िया। मैं मतलब जैसे पापा को बताया तो पापा तो मतलब बिल्कुल रोने लगे। तो वो देख के मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ तो किया है, आज कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। और स्टार्टिंग है सर ये आपके बिना जो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि सर मैं बायो बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स में हमेशा से हाथ तंग रहा है। तो मतलब जो करियर वो रहा है मेरा, वो ऐसे ही रहा है, मतलब कि पहले एमबीबीएस की तैयारी वहाँ पे ड्रॉप लिया, उसके बाद एमएससी बीएससी एमएससी करी, फिर बीएड करी, तो मतलब बहुत ज़्यादा इधर घूम घाम के फाइनली मतलब मेरा भाई, बड़ा भाई बैंक में है। 7 साल हो गए मेरे भाई को, तो उसके बाद फिर मैंने बैंकिंग की तैयारी शुरू करी, और ये मेरा पहला मेंस था, पहला इंटरव्यू था। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। डिफिकल्ट था? कह सकते हो सर, ठीक था। मजा आया सर, ये जर्नी जो थी इसमें मजा आया। और सर जब आप जैसे टीचर्स मिल जाते हैं तो ये जर्नी में वही है ना सर, मतलब ठीक है सर, आप जो बातें करते हैं, जो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में लाए हो, वो बहुत मैटर करता है। आपकी शक्ल देख के ही सर वो एक हाँ तसल्ली सी मिल जाती है कि हाँ ठीक है, सही सही हो रहा है, सही जा रहे हैं हम। अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ यार, हमेशा। सर थैंक यू सो मच सर। मैं अपने काम को इस दुनिया का सबसे बेस्ट काम मानता हूँ, यस सर। क्योंकि मुझे मौका मिला है। शायद कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में अपनी लर्निंग्स को, अपने द्वारा सीखी गई चीज़ों को इतना प्यार से और मेरे छोटे भाई बहनों तक पहुंचा पाऊंगा। सर मैं इस फील्ड में आया भी उसी तरीके से हूँ, जब मैं बीएड कर रहा था तो मैंने कम से कम 3 या 4 साल ट्यूशंस पढ़ाए हैं। वहां से मेरा मैथ्स का बेसिक थोड़ा क्लियर हुआ है, तो फिर मैं उस पे आया हूँ बैंकिंग की प्रिपरेशन में। फिर आप मिले, और फिर सबसे सबसे बढ़िया चल रहा है सर। सर मैंने इस बार सिर्फ एसबीआई पीओ मेंस नहीं दिया, बाकी सारे मेंस दिए अभी तक, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। कितना ज़रूरी था हिमांशु ये रिजल्ट? सर बहुत ज़रूरी था। मतलब मुझे ये था कि मतलब पापा की खुशी के लिए कि मैं कुछ कर पाऊँ, वो आज फाइनली हो गया है सर। तो आज पापा की आंखों में जो नमी देखी वो। सर वो तो मतलब बिल्कुल गूजबम्स वाला मोमेंट था, मैं खुद उन्हें देख के रो पड़ा। और मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ सर, 5-10 मिनट उन्होंने मेरे को गले लगाए रखा, छोड़ा नहीं। बहुत बहुत ज्यादा खुश है सर पापा।
इससे अभी ऊपर उन्होंने मूवमेंट नहीं नाश्ता हो भी नहीं सकती। किया, कह रहे पहले मंदिर जाएंगे फिर कुछ खाऊंगा। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। यस सर, सर ये सबसे मतलब बेस्ट, पेरेंट्स को खुश करने से ऊपर कुछ नहीं है सर। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस मोमेंट। थैंक यू सर। मुस्कान, आप सबसे मैं बीच में एक बार रोक के मुस्कान से बात करना चाहूंगा। मुस्कान इस समय बहुत ओवरवेल्म्ड है। मुस्कान, आई गुड वांट टू मॉर्निंग आस्क सर। दिस टू यू, कितना जरूरी था ये रिजल्ट? सर पता नहीं सर, बस करना था और हो नहीं रहा था। मुस्कान, हो गया बेटा, हो गया। यू डिड थैंक यू इट। सर। सो एक, ठीक है, जो है आंखों में नमी है, खुशी की होनी चाहिए, और एक खुशी के साथ कर दो, कह दो मैंने कर दिया। यू डिड इट। मुश्किल था मुस्कान? अच्छा, किसको डेडिकेट करना सर, चाहते हो रिजल्ट? सर मम्मी पापा को। साथ थे हमेशा वो? सर हमेशा। सर एक्चुअली अभी मेरे पहले जो हिमांशु ने बोला मैं उससे पूरा रिलेट कर रही थी, बिकॉज मैं भी बायो बैकग्राउंड से हूँ। मैं भी पहले नीट के लिए प्रिपेयर कर रही थी, वो नहीं हो पाया। फिर उसके बाद मैंने वही एमएससी किया। फिर उसके बाद मैं मतलब एमएससी के साथ साथ टीचिंग की जॉब भी कर रही थी ऑनलाइन। फिर अचानक से वो जॉब मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मुझे अचानक से एक दिन आपका वीडियो देखा बैंकिंग का, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि अभी क्या करना है आगे, किस फील्ड में जाना है। तो मैं सर्च कर रही थी कि क्या कर सकते हैं, और तो मैंने बैंकिंग का देखा। फिर उसमें मैंने देखा कि क्या क्या कोर्स है मुझे, क्योंकि कुछ भी नहीं पता था इस फील्ड के बारे में कि ऐसे क्या एग्जाम दे सकते हैं क्या। तो आपका कोर्स देखा, फिर मैंने पूरा कोर्स देखा, फिर आपके यूट्यूब के वीडियोस देखे, डीआई के वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि हाँ ये मुझसे हो जाएगा, मतलब कर लूंगी मैं। उसी टाइम मतलब एक मंथ के बाद ही उसमें एसबीआई पीओ का एग्जाम था, तो लाइक मतलब डेट्स थी। फिर मैंने एसबीआई पीओ का फॉर्म भरा, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट तो नहीं थी उस टाइम पे, बट मेरा लाइक पहला प्री 10 या 12 मार्क्स से रह गया था। फिर मुझे मतलब था कि मुझे एसबीआई पीओ ही करना है। मैंने आईबीपीएस की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लास्ट ईयर भी मैंने आईबीपीएस का जब एग्जाम दिया था, तो मुझे लगा था मेरा प्री बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, मेरा मेंस होगा ही नहीं। तो मैं मतलब मेरे अंदर ऐसा था कि मेरा मेंस तो निकलेगा ही नहीं। तो उसके बाद जब मेंस का रिजल्ट आया, तो मैंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया। मैंने कहा चलो कल चेक कर लेंगे, बिकॉज वेबसाइट हमेशा हैंग कर जाती है। मैंने रिजल्ट चेक भी नहीं किया। फिर मैंने कहा एग्जैक्टली चलो इस एक चीज से घंटे बाद करके देखते हैं। और उसमें मेरा है सिलेक्शन तो हो रहती गया थी। था, और सिर्फ 8 या 9 दिन के बाद एग्जाम था। मैंने दिन रात पढ़ के मतलब मेंस का एग्जाम दिया, और लास्ट टाइम मेरा मेंस 3 मार्क्स से रह गया था। फिर से मैंने एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और इस बार एसबीआई पीओ में भी मतलब मतलब पीओ मेंस एग्जाम में मेरे साथ जो हुआ है सर, मुझे लगा कि मेरी किस्मत में ही नहीं था। मतलब ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि मतलब कीबोर्ड तो होते हैं खराब, बट मेरे साथ जो मतलब मेरे सर 5 मिनट डिस्क्रिप्टिव के पेपर में पूरे वेस्ट हो गए। और सर मैथ्स के एग्जाम में तो मतलब मैं कोई भी पजल बना मतलब कोई भी डीआई बना रही हूँ, कुछ भी बना रही हूँ, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा। सर आप मानेंगे नहीं, मैंने एसबीआई पीओ में मतलब मैथ्स का जब मैंने पेपर दिया, उसके बाद मेरा इतना ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, बिकॉज मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बुरा जाएगा मेरा। मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे पीओ मेंस में, सिर्फ 3। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव में भी मेरे साथ ऐसे ही हो गया। मतलब सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उसमें कीज मतलब रिवर्स वर्क कर रही थी। उस दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि शायद से नहीं होगा, इसीलिए ऐसे सब हो रहा है। फिर आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम था, मतलब वो एग्जाम देने के बाद लगा कि शायद हो सकता है, बिकॉज मेरा एग्जाम काफी अच्छा हुआ था। फिर जब पीओ का रिजल्ट आया मेंस का, तो एक होप थी कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब उसके बाद लगने लगा कि शायद एसबीआई पीओ नहीं तो अब ये तो हो ही जाएगा। हो सर बस गया। आपको, निमिषा मैम को और कुछ सर को फॉलो किया सर मैंने। और मैं आप सबकी खुशियां तो देख पा रहा हूं, बट बच्चों ये मेरी जीत है। दिस दिस कीप्स मी गोइंग। और सर जब भी थोड़ा सा लो फील होता था, आपके वीडियोस देखते थे मोटिवेशनल वाले, उससे लगता था कि नहीं नहीं हो जाएगा अभी, मतलब
हो जाएगा, इस बार नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में तो हो ही जाएगा। सर बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। सर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी आपसे कैसे बात करूं। मैंने बहुत वेट किया और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन ये था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले आशीष सर से बात कर पाऊं, और वो आज पूरा हो गया। मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी बहुत खुश है, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और बस एक चीज रह गई कि पापा ये नहीं देख पाए। मेरे पापा का भी मई में डेथ हुआ है। पर उस दिन, जिस दिन से पापा गए हैं, उस दिन से मैंने ये सोचा था कि जिस दिन भी मेरा रिजल्ट आएगा मैं सबसे पहले उनकी जगह पे आपको देखती थी और आपको बताऊंगी। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि अब ऑफिसर बनना है, सफलता दिवस पे आपसे मिलूंगी, आपको बताऊंगी अपनी सारी स्ट्रगल सब कुछ। और आज वो दिन आ गया फाइनली। यशी, कितना टाइम हो गया बेटा? सर मुझे 5 साल हो गए प्रिपेयर करते करते। बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, फिर भी मैंने गिव अप नहीं किया। सारी चीजें होती थी, हेल्थ इश्यूज भी होते थे, पर मेरे को यही था कि आप सबसे मिलना है, निमिषा मैम आपसे, अंकुश सर से। और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। जब भी कुछ ऐसा लगता था कि आज नहीं पढ़ना है, और मैं आपकी वीडियोस देखती थी और सोचती थी कि नहीं, सर से मिलना है, पढ़ना तो पड़ेगा। यशी, व्हाट kept you going? सर महादेव, बस। और कुछ नहीं, उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट करा है। जहां मैं गिरी वहां से उठाया। कई बार ना और मुझे मम्मी को खुद करना ऐसा था। लगता है कि कुछ कुछ कारणों से आई हैव टू, टीचर बहुत हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। एंड आई नो मेरा गोल था नहीं, कभी एस ऑफिसर बनाना गोल नहीं था, कभी ये बिजनेस स्टार्ट करना गोल नहीं था। मेरा गोल ये था जो आज मैं कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग मोर लाइक आशीष अरोड़ा टुडे। जो मैं फील करना चाहता हूँ कि मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ वो ये है, मैं जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ वो ये है जो आज मैं फील कर रहा हूँ आप सबके साथ। माई गोल इज टू रेडिएट दिस एनर्जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बच्चों। आज आप सबकी जो ये एनर्जी और प्यार है ना, मैं बिल्कुल एक एक परसेंट फील कर पा रहा हूँ। हर एक चीज़ आपके आईज में, आपके फेस पे जो ये एनर्जी है, मैं हर एक के चेहरे देख पा रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपके चेहरों से आपकी जर्नी समझ पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील लाइक कि इस दिन के लिए कर रहे थे और आज वो चीज़ पूरी हुई है। हाँ, तो अभी अभी मुझे मतलब अभी जब जॉब हो गया तब मुझे याद आ रहा है, मतलब एक के बाद एक एपिसोड की तरह याद आ रहा है कि मैंने पहले से जब शुरू किया था तब क्या किया था। तो मुझे आज भी याद है। मुझसे मैथ नहीं होता था। फिर मतलब मैं अपने माध्यमिक एग्जाम तक, मतलब जो क्लास 10 का एग्जाम होता है, तब तक मैथ में मैं काफी अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने साइंस लिया, उसके बाद मुझे जो ट्रॉमा लगा मैथ से, तो उसके बाद से मुझे मेरा मैथ नहीं होता था। लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तब मैं कहीं और पढ़ता था मैथ। फिर एक दिन यूट्यूब में आपका एक ऐड आया, क्या आप भी मैथ में 35 लाना चाहते हैं? मैं आशीष अरोड़ा मैं खुद 3 बार ला चुका हूँ या ऐसा कुछ ऐड आता था। तो मैंने कहा अरे ये तो बढ़िया है, मैं इनसे पढ़ लेता हूँ। फिर मुझे मतलब शुरू किया तो मतलब मैं 2022 में पहले मैंने आईबीपीएस पीओ ही नहीं दिया था डर की वजह से। लेकिन उसके बाद 2023 में मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए एग्जाम देने के लिए बैठा। मतलब शुरू किया था, लेकिन फिर भी तब शायद कोई कमी थी। मैंने क्वेश्चन खोला, मुझे लगा कि अरे ये क्या है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा, सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है। उसके बाद कट टू 2025, मैंने क्वेश्चन खोला, मुझे लगा अरे ये क्या है, इतना आसान कौन देता है यार। मतलब मैं हंस रहा था लिटरली, मैंने मतलब क्या बताए मतलब। और उसके बाद मैं अभी अभी कुछ देर पहले जस्ट सो के उठा हूँ। मतलब कल कल रात को मेरी मम्मी से थोड़ा सा कलेश हो गया था डिनर को लेके। तो मैं गुस्से में सो गया, मतलब मैं गुस्से में आके मैंने सोचा कि
मम्मी ने कलेश किया, तो उस भड़ास को कहीं तो निकलना चाहिए, तो आपका ही एक क्लास खोल के बैठ गया। रात सुबह 4 बजे तक मैं मतलब कुछ ना कुछ करता गया, मतलब मैं सोया नहीं। फिर मैंने सो गया। उसके बाद पापा ने फोन किया कि उठ जा बेटा, 10 10 बज गए हैं अभी, तेरी मम्मी वरना फटने लगेगी। तो, तो मैं फोन खोला, नोटिफिकेशन आया, आपका आया, अंकुश सर का नोटिफिकेशन आया चैनल में कि फाइनल रिजल्ट आउट हो गया। तो मैंने खोला, खोलने के बाद अरे नौकरी हो गई। नीचे स्ट्रेट नीचे गया। मैंने कहा, मम्मी ने कहा, तू मतलब मैं अपनी प्रॉमिस रख रही हूँ, क्योंकि मुझे खाने का थोड़ा सा शौक है। मतलब कल मम्मी ने कुछ मेरे लिए किया था कि कल नॉन वेज था, इसीलिए मेरे घर में, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल रहा हूँ, बियर कर लेना। तो मम्मी ने मुझे जब खाना परोसा, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ, तू प्रॉमिस कब रखेगा? मैंने आज जाके बोला, मम्मी मैंने प्रॉमिस रख दिया। अब क्या बहुत। बताएं। क्या कहती मम्मा, क्या कहती फिर? मम नो रिएक्शन। हाँ। फ्लैश। खैर, मतलब उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैं थोड़ा नीचे गया, तो यहाँ सबकी बात सुन रहा था। तो मैंने मम्मी को जाके कहा, सब रो रहे हैं खुशी से, तुम क्यों नहीं रो रहे? मम्मी बोले, मैं क्यों रो, अब तो हंसने का समय है। मतलब यही कि अब क्या बताए, गूजबम्स आ रहा है अंदर से। आना चाहिए यार। ये तो पता है क्या होता है, इट्स द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, जब आप किसी चीज के लिए दिन रात एक करते हो और वो अचीव भी कर लेते हो। अब आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि अब तो मैं लाइफ में कुछ भी करूंगा, अब आगे देखना अब मैं आगे क्या करूंगा, या आपको आज फीलिंग आ रही होगी कि ये तो शुरुआत वाली फीलिंग आ रही होगी। जबकि आपने इस चीज को एंडिंग वाले मोड के लिए समझा होगा कि बस सिलेक्शन हो जाए। बट आज जब सिलेक्शन हुआ है ना, तो तुम्हारे अंदर इतना तगड़ा एड्रेनलिन रश हो रखा है कि अब देखो आगे क्या करता हूं मैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि चीजें कैसे होती हैं। बस इस एनर्जी को कहीं जाने मत देना, अभी तो बहुत फोड़ना है। अभी तो शुरुआत हुई है। सफलता दिवस अभी तो पे भी तुमने मिलना है। डिकोड किया है कैसे करना है। अभी तो आरबीआई हाँ, बाकी है, और उसके ऊपर और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बाकी हैं। मुझे मुझे बस मैंने लास्ट सफलता दिवस का वीडियो देखा था, तो आपसे वो हक करने का बहुत शौक है। आप सबको मैं अब एक तो बहुत टाइट वाला हक करने वाला हूँ सफलता हाँ दिवस पे सर, सबको। मतलब ईयर ऑन ईयर में देखता था कि यहाँ लोग जा रहे हैं, सफलता दिवस पे नाच गाना हो रहा है, अब केक कटिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है। मतलब मुझे लगता था कि अब कब मैं कब जा पाऊंगा, तो अ, अब शायद इस बार जा पाए, पता नहीं। फिर हालांकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो थोड़ा सा पता नहीं क्या होगा। कोशिश करिएगा, कोशिश आपको पूरी अपडेट है। दूंगा मैं सारी। हाँ जी। Yes, yes, yes। जी 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 जी। सर बहुत अच्छा, मतलब आई मीन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिजल्ट ऐसा होगा। बट मेंस का देख के मुझे, जब मेंस का आया था ना रिजल्ट, सिर्फ यही के मार्क्स नहीं है, तो मुझे लग रहा था कि 75 80 तक मार्क्स होंगे। बट लीड थी लगभग आई थिंक 20 मार्क्स की, बिकॉज ऑफ ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश तो मतलब इतनी अच्छी हुई थी कि लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि कैसे करा इंग्लिश में इतना स्कोर, कैसे करा मैथ्स में इतना स्कोर, कैसे करा। तो माय आंसर वाज जस्ट स्टिक टू आशीष सर ओनली। बस वही। और अभी मैं ट्रैवल कर रही थी, ट्रैवल करते हुए रिजल्ट आया। आई एम वेरी नर्वस, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं देखूं भी रिजल्ट या ना देखूं, कि क्योंकि आज एंगेजमेंट है, अगर बुरा हुआ तो मेरा पूरा मूड खराब होगा। मुझे वो नहीं चाहिए था। तो अब बट बहन की फिर शादी में जाने वाली हैं पीओ शिवांगी पाठक। जी सर। तो अब आज तो मैं कुछ आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है कि सेटाफिल से कर रहे हैं फेस वॉश या किससे कर रहे हैं। ग्लो बहुत, वैसे ही जबरदस्त ग्लो आने वाला है आज तो वैसे भी। ग्लो आने वाला है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और बस इस बार सर बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, बिकॉज लाइक 2 साल हो गए हैं मुझे तैयारी करते करते। पिछली बार भी एसबीआई क्लर्क मेरा छूट गया था, आईपीएस पीओ छूट गया था, इंटरव्यू नहीं दे पाई थी। बट इस बार फर्स्ट टाइम था कि मैंने इंटरव्यू दिया था। और जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैं अपने मार्क्स, मेरे को लग रहा था कि पता नहीं कैसे देंगे, क्योंकि इतने सिली सिली क्वेश्चंस मैं नहीं बता पाई थी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बताओ, और मैं बोली कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। मुझे नहीं याद आ रहा है। तो मुझे लगा था इंटरव्यू का बेकार ही गया है। बट इंटरव्यू के मार्क्स देख के मुझे और ज्यादा खुशी है कि हाँ अच्छा हुआ। और स्पेसिफिकली मेंस में बहुत ज्यादा लीड थी। तो बट सर थैंक यू सो मच, सब कुछ आपकी वजह से है। जब भी डिमोटिवेट होते थे ना, जब एसबीआई क्लर्क का मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, मोटिवेट हुई थी मैं कि पता नहीं सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट आप जो बातें बोलते हो ना लास्ट मिनट पे, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो, वो
मतलब मैजिक होती हैं। उन्हें सुन के ऐसा लगता है कि बस सब कुछ सही है, अगर सर साथ में है तो सब ठीक है। यस सर, बहुत खुश भी और बहुत इमोशनल भी हुआ आज। बनता है, इतनी मेहनत करी है। आज तो ओवरवेलमिंग सिचुएशन है, हमारे अंदर इतने इमोशंस है। आज तो रोकने भी नहीं है हमने। नाचने का मन कर रहा है, नाचेंगे। सर आपसे मिलने का बहुत मन है। पक्का। हाँ सर। नेक्स्ट, मैं आपको बेसिक एक इंटीमेशन देता हूँ, संडे को ही होगा सफलता दिवस, जब भी सर होगा आपके एक वजह बार से सर हुआ, लेकिन सर फाइनल हो मेरे जाए, हमेशा आपको सर सबको एग्जैक्ट प्रीलिम डिटेल्स भेज देंगे फिर। ये सर प्रीलिम्स चाहिए, मेंस चाहिए, मेरा क्वांट्स में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, रीजनिंग से भी सर मेरा रीजनिंग थोड़ा वीक है, लेकिन सर मैं क्वांट्स को इतना स्ट्रांग कर दिया है कि अभी क्वांट्स की वजह से हो जाता है सिलेक्शन। खुश रहो। थैंक यू और सर। और अब आगे जिंदगी पूरी बदलने वाली है, और तरक्की करो। थैंक यू सर। राधे राधे सर। राधे राधे। अंजलि, कैसा लग रहा है? सर आई एम स्टिल इन डिसबिलीव, मतलब विश्वास नहीं हो रहा, मैंने अपना रिजल्ट देखा। सर 2023 में प्रेपरेशन स्टार्ट की थी, स्टार्टिंग से आपको फॉलो किया सर, यूट्यूब से पहले स्टार्ट किया सर। अन अकेडमी में एक फ्रेंड का सब्सक्रिप्शन भी था, उसको लेकर के स्टार्टिंग में प्रिपेयर किया सर। 3 साल में बहुत कुछ सीख लिया सर। पेशेंस नहीं आता था मुझे, पर 3 साल में मैंने पूरा, मतलब इट वाज लाइक अ टेस्ट। भगवान ने पेशेंस सिखाने के लिए बहुत टेस्ट लिया सर। 1 नंबर से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर प्री क्रैक कर लिया, मतलब आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड। 3-4 महीने की प्रेपरेशन थी। मेंस दिया मैंने सर, लेकिन उस टाइम पे मेंस का मैंने सोचा भी नहीं था कि प्री निकलेगा सर। फिर उसके बाद मेंस दिया, उस बार सीरियस प्रिपरेशन नहीं थी सर। 2024 में आई मिस्ड इट बाय 1 or 2 मार्क। मेंस नहीं दे, मेंस दिया, लेकिन उसके बाद इंटरव्यू नहीं हुआ सर। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, और इसमें भी सर आई वाज नॉट श्योर, क्योंकि अभी जब स्कोर कार्ड आया था तो 81 मार्क्स आए थे सर, उसमें भी डाउटफुल था। बट सर आज फाइनली सिलेक्शन हो गया सर। सही में हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। हाँ। बच्चे छोटी छोटी उम्र में आपको बहुत कुछ सिखा जाती हैं ये तैयारियां। बैंक एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी तरह की एग्जाम प्रिपरेशन आपको एक अलग इंसान बना देती हैं। आप तैयारी से पहले कुछ थे, आज कुछ हैं। आप समझ जाते हैं कि कितना स्ट्रेंथ हर चीज डिमांड करती है जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो एक एग्जाम की तैयारी है। अंजलि, आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे? वॉज इट सर ये डिफिकल्ट? एग्जाम, सर इट वाज वेरी डिफिकल्ट सर। आई, सर घर वालों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। हमेशा से आई बीन अ ब्राइट स्टूडेंट, बट पता नहीं क्यों लक वाज साथ नहीं दे रहा था सर। 2 साल से लक साथ नहीं था। आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इस बार हो जाएगा, बट सर मार्क्स आए इस बार, तब भी कॉन्फिडेंस शेक हो गया। घर वालों ने भी सर साथ में बहुत साथ दिया। 3 साल मैंने अपना ग्रेजुएशन की, फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग करनी है। मैंने, सबने सजेस्ट किया कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, मैंने नहीं किया कि मुझे डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है। सर घर वालों का भी बहुत सपोर्ट रहा सर। अपने आप को इतना अनसोशल कर लिया था कि मैंने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया। रिश्तेदारी में जाने में सर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, खुद से ही अजीब सी फीलिंग आती थी। कैसे फेस करूं मैं सबको, क्योंकि सबके मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हो गई थी, और मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पा रही थी सर। सर इट रियली मीन्स लॉट टू मी। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। क्वांट्स में भी बहुत मुश्किल होती थी क्लियर करने में, लेकिन फाइनली आज हो गया। अंजलि ने कर दिया। हो नहीं गया, आपने कर दिया। से दिस कि मैंने कर दिया। सर मैंने कर दिया सर, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट से हो इट गए थे। लाउड ना, मैंने कर दिया। फाइनली मैंने कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अब आपको ये जो आप लो फीलिंग जो, ठीक है, जो पीछे बीता, ठीक है। कई बार हम सही होते हैं, कई बार हम गलत होते हैं, कई बार हम आसपास की सिचुएशन से बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बट यू हैव क्रॉस्ड दैट फिनिशिंग लाइन। आपने कर दिया। यस सर, फाइनली कर दिया। हाँ।
तो अब जहां पे भी जैसे भी अब जो मिलने वाला है किसी से, वो अंजलि तिवारी नहीं, पीओ अंजलि तिवारी मिलने वाली है। वो बन यस चुकी सर। हैं अब। यस सर। ऐसे ही खुश रहिए, और जो भी पीछे सीखा है, जो भी अच्छी चीजें सीखी हैं, उनको आगे लेके बढ़िए। बिल्कुल सर। गॉड थैंक यू ब्लेस। सो मच सर, यू हैव रियली सपोर्टेड मी सर। आपकी वीडियोस एग्जाम के एक दिन पहले रात तक आपकी वीडियोस शॉर्ट्स का वेट करते थे कि सर किसी तरीके से मोटिवेशन मिले, बिकॉज कॉन्फिडेंस जब शेक हो जाता है तो थोड़ी सी मोटिवेशन बहुत हेल्प करती है। तो सर आपकी वीडियोस का रात में वेट करते थे कि सर को सुन करके जाएंगे तो पेशेंटली अपना मेंस अपना इंटरव्यू कर पाएंगे। सर आपकी छोटी छोटी कम्युनिटी पोस्ट बहुत हेल्प करती हैं सर। अभी कल भी मैंने अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू किया बिकॉज आई हैड लॉस्ट होप कि क्या करूं मैं आगे। 3 साल हो गए हैं सर, कोई स्किल सेट नहीं था, मैंने पूरा डेडिकेटेड प्रिपरेशन इसको दे दिया, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। सर आपकी एक वीडियो भी देखी थी कि प्लान बी होना जरूरी है 3 साल के बाद सर, लेकिन फिर भी दिमाग में कुछ नहीं था कि क्यों 3 साल दे दिए इस प्रिपरेशन को, अब आगे क्या करूं, इसको छोड़ दूं यहीं पर। बहुत क्लोज आ गए सर, जब बहुत क्लोज आकर के रह जाता है तो सर छोड़ने का भी मन नहीं करता, बहुत स्ट्रेंथ लगती है। बट फाइनली इस बार जरूरत नहीं पड़ी प्लान बी। इमेंस स्ट्रेंथ। मतलब आप लोग बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हो ना, इस फेज से गुजर रहे होते हो, एक तो प्रॉब्लम ऐसी भी आ जाती है कि हम बातें शेयर कर लेते हैं, बट कितनी ही कर पाएंगे। हम कई बार अपने किसी फ्रेंड से भी कुछ हद तक बात कर लेते हैं, पेरेंट्स से भी कुछ हद तक बात कर लेते हैं, बट जितना हम जितनी चीज़ों से हम जूझ रहे होते हैं, उससे कुछ, उसमें से कुछ 10 में से एक बात कर पाते हैं। 9 बातें तो हमारे अंदर ही रह जाती हैं ना, और वही 9 बातें होती हैं जो हमें परेशान कर रही होती हैं। सो इमेंस स्ट्रेंथ आप लोगों ने दिखाई है, और बच्चे दिखा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सबसे। कई बार मुझे लगता है कि ठीक है, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें और सिखा लेता हूँ, बट कई बार आप जैसे बच्चे मुझे इतना कुछ सिखा जाते हो। बहुत स्ट्रांग हो आप, और इस स्ट्रेंथ को और आगे बढ़ाओ। और थैंक यू सर। ये जो आपने सीखा है ना, अपने तक मत रखो। जब भी आपको कोई आसपास दिखाई दे जो मे बी डिफरेंट सिचुएशन से भी गुजर रहा हो, बट यू नो कि हाउ कैन यू मेक थिंग्स बेटर, आप यस उसको बैठो, समझाओ, सुनो उसकी। क्योंकि लोगों को सुनने वाला नहीं मिल रहा कोई। आपको भी अगर सही टाइम पे कोई ऐसा मिल जाता जो आपको सुन ले, बहुत सर, जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ सर, बहुत जरूरी है सर, आइसोलेशन में आपको समझने वाला बहुत जरूरी होता है सर। फैमिली ने पूरा साथ दिया, 3 साल पूरे पेशेंस के साथ साथ दिया, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड तक को छोड़ दिया था सर, कोई बात करने वाला नहीं था। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बताया कि मैंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, बिकॉज आई वॉज डाउटफुल कि फिर नहीं क्लियर हुआ तो मैं किस मुंह से बोलूंगी कि इस बार भी नहीं हुआ। सर यू रियली नीड समवन अंडरस्टैंडिंग इन योर लाइफ, जो आपको सुने, समझे और मोटिवेट भी करे। आप जरूर किसी के लिए वो बनिएगा। बिल्कुल सर। गॉड ब्लेस यू अंजलि। नाउ वी आर बिल्कुल, मूविंग थैंक यू। टुवर्ड्स प्रशांत तिवारी जी। प्रशांत तिवारी जी, हर हर महादेव। हर महादेव सर। कैसे हैं कैसा आप? लगा? आप बहुत देर से स्माइल कर रहे हो, सबकी खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो। मैं वेट कर रहा था कि जल्दी से आपसे बात करने का मौका मिले। तो मुझे सबकी मुझे कहानियां सुन सुन के मुझे इतनी वो हो रहा था ना कि सबने कितना कितना स्ट्रगल किया है, सबने कैसे कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। एक जो आपको सुबह जब हम लोग देखते थे ना कोई क्लास करते हुए, तो सर सबसे पहले एक ऐड करना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ही मेरे छोटे भाई ने भी प्रिपरेशन शुरू की। तो उसको मैथ से बड़ा मतलब, पहले एसएससी के लिए करता था वो, स्टेनो के लिए। तो स्टेनो में मैथ नहीं होता है सर, उसमें हम्म। स्टेनो का शॉर्ट हैंड होता है, वो उसके लिए प्रैक्टिस करते थे मैथ की जगह। तो उसके बाद किसी कारण से वो कुछ दिन उसकी वो है थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रिपरेशन छूट गई थी। तो कुछ दिन से उसने अभी 10-15 दिन हुए हैं दोबारा शुरू किया। तो अभी इस बार उसने बैंक के लिए किया। मैंने कहा बैंक की तैयारी करो। सर उसने मैथ से, उसको बहुत डर लगता था क्योंकि उसने मैथ काफी टाइम से नहीं पढ़ा था, और स्कूल में भी कुछ बहुत ज्यादा उसका मैथ अच्छा नहीं था। लेकिन उसने आपकी 2-4 वीडियोस देखी और अभी सिंप्लीफिकेशन कर रहा है वो आपसे, मैथ 0 2026 से। उसने मुझे कल रात को ही कहा
कि भैया जैसा हम बनना चाहते हैं ना, कि हमको मतलब मेहनत करनी है खूब ज्यादा, इतना मेहनत करके हमारे पास सांस लेने के लिए भी समय ना हो, आशीष सर बिल्कुल वैसे हैं। वो कभी आराम उनको दिखता ही नहीं, कि मतलब उनको नजर ही नहीं आता कि आराम करना चाहिए। सुबह 7 बजे क्लास लेते हैं, 10 बजे क्लास लेते हैं, फिर शाम को क्लास लेंगे। वो दिन भर यही सोचते रहते हैं कि बच्चों को कौन कौन सी क्लास में दे दूं, क्या क्या पढ़ा दूं, और कैसे कैसे पढ़ा दूं। उनको पूरा दिन उनका इसी में जाता है कि ये पढ़ना है, ये पढ़ाना है, ऐसे करना है, ये कंटेंट दे दें, वो कर दें। मुझे कल रात को ही बता रहा था जैसे कि भैया जैसा हम लोग बनना चाहेंगे ना लाइफ में, कि हाँ हमें इतना मेहनती होना है, सर उतने मेहनती हैं, इतने मेहनत बच्चे नहीं करते हैं जितना मेहनत। वही मैंने बताया कि सर ने स्क्रीनशॉट डाला था अपने पिताजी का, वो स्टेटस, कि जितना तो कुछ बच्चे मेहनत नहीं करते उतना तो बच्चों के सर मेहनत कर रहे हैं। और वो बात एकदम सही है सर, 100% सही है वो। 100% से भी ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो सही है। मतलब आपकी जितने वो है ना, मैं सर सही बता रहा हूँ, मैंने बात सुनी। मैंने उसका 1% भी स्ट्रगल नहीं किया लाइफ में, मैंने सोए सोए सब पा लिया। मेरे दोनों भाई मुझे इतना फोर्स करते हैं, इन्होंने फोर्स करके मुझे जॉब दिलाई है सर। वो खाना खा के आया तो मुझे था कि मैं थोड़ा, आप देख ही रहे हैं मैं थोड़ा मोटा भी हूँ, आलसी आदमी हूँ। खा के आ एकदम 5 मिनट लेट जाता हूँ। भैया लेटे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे फोन उठाया था। फोन उठाया, ठीक है एडिटोरियल पढ़ लो, निमिषा मैम की क्लास कर लो। सो से हो जाती है, उसमें क्या करना है, इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, मैम तो मना करते हैं। ठीक है कर लो। सीए की क्लास कर लो, ये हो गया, ठीक है। अच्छा मॉक दे लो, हो गया। आशीष सर की क्लास कर लो। करते करते मतलब उन्होंने फोर्स कर करके, जितना मैं आलस करता था उतना ज्यादा वो मुझे फोर्स करते थे। फोर्स कर करके उन्होंने वो किया है। और सर अभी थोड़ी देर पहले आपका, अभी मैं वीडियो कॉल में ज्वाइन कर चुका था, लेकिन मुझे आपने एक इनिशिएटिव लिया था सर, एक साल पहले के आसपास, मेंटर्स वाला। हाँ जी। अभी मुझे उन्हीं का कॉल आया था। मैं अच्छा। काफी टाइम से सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने हमको काफी समय हो गया, कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। मैंने फिर कोई एग्जाम नहीं निकलता था, मैं मुश्किल से 0.25 से 0.50 से या 1 नंबर 2 नंबर से, मतलब इससे, मतलब इसके आसपास से मैं हमेशा रुक जाता, प्री रुक जाता था। मेंस की तो बात ही प्री रुक जाता था हर बार से। और जबकि मैं स्कूल में बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ उसमें, तो वो एक भार अलग से सिर पे था। लेकिन जब से आपने ये मेंटर वाला शुरू किया है, मुझे मैं फॉर्चुनेट था, बहुत कम लोगों को मिला था पिछली बार। मैं फॉर्चुनेट था कि मुझे मेंटर मिले थे। उन्होंने पहले दिन बात की, पहले मुझे ईज किया, मुझे मुझे बहुत आराम से उन्होंने वो किया कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ, मेरा बस ये है कि मेरा सर की वजह से आज सिलेक्शन हो गया है, तो आज मुझे सर ने ये मौका दिया है। तुम में और मुझ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये बताओ कितने मार्क्स आ रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये वाला मेरा आईडी ले लो, और ये वाला मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है मॉक का, यहाँ से मॉक दो। ठीक है, मॉक दिया, सर ने मॉक देखा, मॉक ठीक है, ठीक है यार तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, बस ये करो। अच्छा ऐसे करना है, इतने मार्क्स तुमको देने हैं, ये टारगेट है तुम्हारा, इतने मार्क्स तुम्हें इतने दिन में दे देने हैं, ये तुम्हें ऐसे कर देना। ये उनकी वजह, अभी मैं थोड़ी देर पहले उन्हीं को बता रहा था, उनका मैसेज जैसे मैंने उनको बताया, व्हाट्सअप किया, तो उनका पहला मैसेज यही था, भगवान को धन्यवाद करो, आशीष सर को धन्यवाद करो, और इंजॉय करो। वो 3 मैसेज उनके आए एक साथ। क्या भगवान को नाम है आपके भगवान को मेंटर का? धन्यवाद। जी निश्चय, निश्चय सर। निश्चय। ठीक है, ठीक है, तो ठीक। उन्होंने 3 मैसेज किए, भगवान को धन्यवाद करो, आशीष सर को धन्यवाद करो, एंजॉय करो। उसके बाद उनका कॉल आया कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा सर आपकी गाइडेंस से हो गया। तो अरे नहीं नहीं यार, वो आशीष सर ने मेरे को मौका दिया था, तो उसमें वो था, तुम में मुझ में कोई डिफरेंस नहीं है, अब तो तुम्हें सर कहना पड़ेगा, तुम तो सर हो गए हो, मैं तो क्लर्क में ये हूँ, मेरे तुम तो बच्चे अफसर बन आउट गए। ऑफ लव मेरे लिए इतना कर जाते हैं ना, मैं कभी वापस नहीं दे सकता। आप मानोगे नहीं, सर मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था कि मैं आपको दो बच्चे अलॉट कर रहा हूँ, और आप उनकी हेल्प करना, मेंटर बनना उनका। और आपके सामने है, मेरे इतने मैसेज भर से उसने पूरी जान लगा दी आपके साथ। पूरी जान लगा दी सर, पूरी जान लगा दी। सर मैं ये तो बहुत छोटी बात है, अगर आप ये भी कहो ना कि यार देखो 2 बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, इनका फाइनेंशियल दिक्कत है, आप इनको सपोर्ट कर सकते हो, बच्चे उसमें भी नहीं पीछे हटेंगे। क्योंकि आप जितना फ्री कंटेंट हमको दे देते हो ना सर, उतना पेड में, अभी मैं बताऊं सर, मेरा मेंस निकला उसके बाद से मैंने 3 से 4 कोर्स लिए होंगे, जो 5-5 दिन के लिए थे, 10-10 दिन की वैलिडिटी थी, और उनका प्राइस 1,000 रुपए तक भी था। 5 दिन 10 दिन के लिए, 3 दिन बाद इंटरव्यू है। आज बैच निकाला उन्होंने इंटरव्यू के लिए, कि हम आपका मॉक लेंगे, चाहे आपको इंटरव्यू के लिए पढ़ाएंगे। एक तो ऐसा बैच था जिसमें बताया जा रहा था कि आपको इंटरव्यू में कैसे, मतलब क्या क्या बोलना होता है, कैसे आपको अपने आप को, 3 से 4 वीडियोस थी उसमें। वो बैच 600 रुपये का था सर, 3 दिन के लिए बैच था, 600 रुपये का। उससे अभी मैं कल ही परसों अपने भाई को बता रहा था कि चेकलिस्ट बनाने में एक एक क्वेश्चन पे, एक एक क्वेश्चन का जो वो होते हैं कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो पैसा लेते हैं। और इसमें 20 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन मिल जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के मिल जाएंगे, 40 क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज मिल जाएंगे, 3 डीआई मिल जाएगी,
और 20 नंबर आपको, 20 क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक में मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन पे जिसका पैसा लग रहा हो, वो टीचर आप इतना बड़ा कंटेंट रोज बिना एक दिन मिस किए फ्री में बांट रहा है। नहीं करते हुए भी अगर उसमें 100 रुपया भी लग रहा होगा ना, तो महीने का 30 दिन का वो 3,000 रुपया तो ऐसे ही चला गया। तो बस वो जा रहा है, डेली के डेली जा रहा है, उसमें 1 रुपये भी का ये नहीं है कि कोई बच्चा 1 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले ले कि भाई 1 रुपये पर डे का भी मुझे मिल जाए, चाहे महीने का ही 1 रुपये मिल जाए। जितने बच्चे अगर उसमें ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में हैं, अगर सबसे 1-1 रुपये भी आप लो ना, तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि 2 कंटेंट क्रिएटर का तो पैसा निकल जाएगा। हाँ ठीक है, तुम्हारा पैसा निकल गया चेकलिस्ट का। लेकिन बिना 1 रुपये लिए, चाहे पिछले साल मैंने सर 2025 या 2024 वाला जो था मैथ जीरो था, उस समय हम लोग पंजाब में थे, पिताजी का ट्रांसफर हो गया था पंजाब में, प्राइवेट जॉब करते हैं वो। तो वहां पे मैं डेली मतलब सुबह उठ के पढ़ा करता था, वो करता था। मैंने था कि थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत थी, तो मुझे था कि इस साल मुझे कैसे भी निकालना है। इस साल आपने एक वीडियो डाली थी, उसके वीडियो के नीचे एक आपके स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर आपने बोला था ये मुझे प्रॉमिस करो सबके सब कि इस साल जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहां नीचे एक बच्चे ने कमेंट किया था सर कि सर मैं इतनी आपको प्रॉमिस करता हूँ, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अगर इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, इसमें किस्मत की गलती होगी, मेहनत की नहीं। वो मैंने पढ़ा और मुझे था कि नहीं, मैं भी ऐसा ही करूंगा। और मैं सही में बहुत मेहनत करता था। मैंने मतलब मेहनत तो क्या ही, मैं क्या ही करता था, करता होता तो हो गया होता पिछले साल ही। बट ये था सर, साल हो गया, जितना आप ऐसा क्यों कंटेंट बोल देते रहे थे हो? ना, हो गया इस साल? ये सर आपके आशीर्वाद से हुआ है। मैं आपने जितना हम पे महाकाल जी, मेहनत की है ना, महाकाल जी। वो तो है, शिव जी तो है, शिव जी के ऊपर, उनके बिना तो कुछ नहीं हो सकता था सर। मैं जम्मू में रहता था, जम्मू में पिताजी मेरे जॉब करते हैं, वहां मैंने जितने एग्जाम दिए वहां दिए थे, मेरा नहीं हो पा रहा था, एक भी नहीं निकला, प्री तक नहीं निकला। मैं पिछले साल जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पटना में पढ़ा था, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बक्सर का। तो पटना में मैं जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देने आया था, और यहाँ पे वाराणसी में मेरे मामा जी रहते हैं। तो मैं यहीं रुक गया भाइयों के पास, दोनों दोनों भाइयों ने जिद की कि यहीं से आप बाकी एग्जाम भी दे के देखो एक दो। तो मैं तब से गर्मियों से आया हूँ, और अब सर्दियां आ गई, मैं तब से यहीं पे रुका हुआ हूँ। मेरा जम्मू में एक भी प्री नहीं निकला, और यहाँ मैंने पहला मेंस दिया, वो भी निकल गया सर। अरे वाह, प्रशांत आप ये बहुत तो क्यूट हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सो मच अच्छी सर। बातें करते हो आप, और बहुत अच्छे इंसान हो आप। सर ये तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी। जो अच्छा होता है उसको पूरे संसार ही अच्छा लगता है सर। आप इतने साफ दिल के हैं, आप इतने मेहनती है ना, कि आपको लगता है कि आपके नालायक भी उतना ही मेहनत करते होंगे, और करते हैं। लेकिन मैं ऐसा उसमें से नहीं था। मैं सिर्फ आप लोगों के आशीर्वाद से, अपने भाइयों की प्रार्थना से, और शिव जी की कृपा से मेरा हुआ है जो हुआ है। मैं उतना सही में नहीं कर पाता सर, मैं बहुत आलसी भी हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ। मैं स्कूल टाइम में बहुत अच्छा था पढ़ने में, बहुत मैंने उस समय मतलब पढ़ता भी था बकायदा उसमें। लेकिन उसके बाद 10th 12th में जब मैं आया, तो मेरा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, मेरा बैक का ऑपरेशन वगैरह हुआ। उसके बाद से 1 साल तक मैं बेड रेस्ट पे रहा, पेट के बल मुझे करवट भी नहीं लेनी थी। तो फूल गया शरीर, पड़े पड़े, अब खाना तो बंद होता नहीं है सर जीव तो लंबी है ही, तो पड़े पड़े खाना था बस। और तो फैल गया शरीर। उसके बाद से मैं इतना आलसी हो गया ना, पढ़ाई से चाहे हो सकता है ऑपरेशन के बाद हुआ हो, चाहे जैसे भी हुआ हो, उसमें दूसरों को तो कहने का कोई फायदा नहीं है, मेरा ही है उसमें, ऑपरेशन की तो गलती नहीं होगी। उसके बाद से मैं इतना आलसी हो गया था, इतना मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करने लगा था। मुझे लगता था हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। हर चीज को मैं अगर कल पे नहीं डालता था ना, तो मैं 2 घंटे बाद तो जरूर डालता था, 2 घंटे बाद कर लेंगे, अभी ये वाला चीज कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं। मैं मतलब जो आप काम देते थे ना, उसका अगर मान लीजिए आपने 4 मुझे पीडीएफ दिए कि आज बेटा 4 पीडीएफ कल आपको सॉल्व करके आना है, तो मुश्किल से मैं 2 पीडीएफ कर पाता था। उसके बाद मुझे लगता था यार कितनी भी पीडीएफ सर दे देते हैं, इतना कर भी पाता है कोई? मुझे पता था तुम 2 ही कर पाओगे, इसलिए 4 देता था। मैं अभी 4-5 दिन पहले अपने भाई को भी यही बोल रहा था, वो बोल रहा था कि यार सर इतनी पीडीएफ आप जितनी बता रहे हो उतनी हो जाएंगी। छोटा वाला भाई भी मैं स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो बोल रहा था काम ज्यादा हो जा रहा है। मैंने बोला था कि मुझे लगता था ये पिछले साल तक कि यार मुझे करना है, और मैं नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं थोड़ा टेंशन ले रहा था पढ़ाई के लिए, सीरियस थोड़ा हुआ था। तो लेकिन एक दिन आशीष सर आए, और मैं मतलब एकदम पूरा फ्रस्ट्रेटेड था कि मुझसे तो नहीं हो पा रहा है जितनी बच्चे मेहनत कर, क्योंकि सबके तो मैसेज दिखते थे ना कि हाँ सर मैंने चारों कर लिए, सर मैंने 4 घंटे लगातार बैठा, 4 घंटे में मैंने सारे खत्म कर दिया। लेकिन एक दिन आप आए, आपने यूट्यूब पे सेक्शन लिया, आप पढ़ा रहे थे, उसी में किसी का मैसेज आया होगा, मेरे होगा कोई ऐसा जो नहीं कर पा रहा था, अपनी मेहनत तो कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था। तो उसने मैसेज किया, सर बहुत काम हो जा रहा है, बहुत बैक होने लग गई है, नहीं हो पाया। आपने एक बात बोली थी, बेटा मैं 4 इसीलिए दे रहा हूँ ना, ताकि तू कम से कम 2 तो करके आ। 4 में दे ही इसलिए रहा हूँ, तो 2 तो करेगा उस दिन डर के मारे।
करके तो ये चिंता मत ले कि मैंने 4 दिए, चारों नहीं हुई। 2 किए ना तूने, कोई बात नहीं, 2 करेगा ना तब भी हो जाएगा। तू करके आ, बस ये है कि अगले दिन तुझे पता होना चाहिए कि मैंने जो दिया था उसके प्रति तूने कुछ मेहनत की है, ताकि मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मेरे नालायक लगे हुए हैं। तो उस दिन से मुझे थोड़ा ईज हुआ था कि नहीं ठीक है, मैंने 4 सर दे रहे हैं तो 2 भी कर लूंगा तो कम से कम क्लास में बैठने के लायक हो जाऊंगा। क्योंकि सर उस समय मैं लाइव क्लास करता था, उसके बाद से मैंने लाइव पहले भी नहीं की, बाद में भी नहीं कर पाया। उस समय करता था, मुझे शर्म आती थी जब आप पूछते थे ना चारों हो गए, मुझे शर्म आती थी। मैं उस समय मतलब मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे ही देख रहे हो, सीधा मेरी आंखों में देख के बोल रहे हो तूने नहीं किया ना। हाँ मुझे पता है तूने नहीं किया है। आप एक दो बार किसी किसी को आपने ऐसा बोला भी है कि तूने तूने नहीं किया ना, मुझे पता है। आप ऐसे मतलब झूठ मूठ रहा कि जैसे आप सही में बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो मुझे लगता था कि ये आपने किसी और को नहीं कहा है, सिर्फ मुझे कहा कि तूने नहीं किया बेटा। सब तो करके आए हैं, सबके मैं देख ले कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं नीचे, तेरा नहीं आ रहा है। तूने, मैंने कभी, इतनी शर्म आती थी कि मैंने पूरे साल मैंने आपसे पढ़ाई की, लेकिन मैंने शर्म के मारे एक भी कमेंट नहीं किया लाइव क्लास में। कभी कमेंट नहीं, मुझे शर्म इतनी आती थी ना कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ जो आप दे रहे हो, मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं वो। और मुझे सेल्फ डाउट होता था कि यार मैं उस लायक नहीं हूँ कि मेरा हो भी पाएगा। सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग इतना पढ़ते हैं, सब लोग मतलब डेडिकेटेड है सर के प्रति। जितना सर कर रहे हैं उतना तो कोई नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन इतना तो है कि सब कर तो रहे हैं। और मैं ऐसा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे शर्म आती थी। लेकिन ये था सर कि मैं भले तो कुछ पिछले साल की मेहनत, कुछ इस साल की मेहनत, सब जो आपकी मेहनत थी सबने एक साथ वो होके, और इस साल आपने जो जितना वो कहा कि नहीं हो जाएगा तुम लोगों का हो जाएगा। मुझे पिछले साल डर लगता था कि आप मुझे ही बोलोगे तू नहीं पढ़ रहा है, और इस साल मुझे लगता था कि आप मुझे ही बोलोगे तेरा तो हो जाएगा बेटा, तू टेंशन ना ले। तो प्रशांत से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए पर अब, पक्का पूरा बिल्कुल करोगे? बताइए सर। बिल्कुल सर, आप जो कहें। अब स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैंने बिल्कुल मैं बताऊं आपके कहने से ही, आपने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी मेरे ख्याल से इस ईयर के स्टार्टिंग में ही बनाई थी कि बेटा सिलेक्शन तब होगा जब 45 मिनट तुम अपने बॉडी को दोगे। हम्म। और मैं सर मेरा वेट मेरा वेट 120 के आसपास चला गया था। और अभी आपके कहने से ही मैंने एक्सरसाइज शुरू की थी, और मैं 99 पे अभी आ गया हूँ। ये इतना कम करने के बाद का है ये सर। कोई बात नहीं, ये तो प्रोसेस है ना, आराम आराम से बस लगे रहो। जल्दबाजी, इसमें भी बिल्कुल सर। जल्दबाजी नहीं चाहिए। बिल्कुल आराम सर। आराम से, ग्रेजुअली, स्लोली स्लोली ले लो, 1 साल ले लो, बिल्कुल सर। 1.5 साल ले लो, बट आराम से स्लोली स्लोली कम करो। ये सर मैंने, मेरे को सबने कहा था, बहुत लोगों ने कहा, काफी टाइम से बोलते थे बहुत मोटा हो रहा है। मेरे घर में एक तो मैं मिरर ज्यादा देखता नहीं हूँ, और मेरे घर में कोई बड़ा मिरर था भी नहीं पूरा बॉडी नजर आए, तो मुझे लगता था कितना ही है, थोड़ा सा वजन बढ़ा है, कितना ही हो गया है। लेकिन जब आपने कहा ना कि बेटा अगर सिलेक्शन लेनी, क्यों मैंने पिछले साल पढ़ाई की थी, पिछले साल मैंने पिताजी को थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते देखा था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैंने मेहनत की हो। तो मुझे आपने जब ईयर की स्टार्टिंग में बोला ना कि बेटा अगर नौकरी चाहिए तो 45 मिनट इवनिंग में अपनी बॉडी को जरूर देना है आपको, तब से मैंने वो कर लिया कि नहीं मुझे करना है। उसके बाद मेरा भाई है सर, ये मुझे मतलब, नहीं एक्सरसाइज करोगे खाना नहीं दूंगा, चाय नहीं दूंगा, चाय चाय पीने का मैं बहुत आदी हूँ। ठीक है, चाय चाय चाहिए, ठीक है, स्टार जंपिंग करो, 200 बार जंपिंग करो तब मिलेगा। रस्सी कूदो, 150 300 के सेट लगाओगे तब दूंगा। अच्छा, चाय मानने तब वाले मिलेगी भी तो जब। चाहिए ना, आप मानते भी तो जी। हो। वो सर वो इतना मैं क्या क्या बताऊं, वो इतना मुझे आइडियलाइज करता है ना शुरू से ही, कि मुझे डर लगता है उसके आइडियलाइजेशन से कि मैं उस लायक नहीं हूँ। और उसने कभी आज तक मेरे सामने ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की होगी। मैं एक बार अगर बोल दूं पूरा दिन धूप में खड़े रहना, तो वो धूप में खड़ा रहेगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं पिछली बार जब नाना जी का मेरा वो हुआ था, उनका भगवत धाम पारायण हुआ, वो शरीर उन्होंने छोड़ा, तो हम लोग आए थे, तो पूरा दिन काम वगैरह में था, तो शाम को मैं लेटा था। तो चूंकि वजन ज्यादा था, मेरी नाक की हड्डी थोड़ी टेढ़ी है, और वजन ज्यादा होने के चलते थोड़ा ब्लॉकेज वगैरह भी हो गया। तो रात को नींद में मुझे मतलब सांस सही से नहीं आ रही थी। तो मैं कराटे ही बहुत ज्यादा आ रहे थे, आते थे। तो ये इतना गुस्सा हो गया ना, इतना गुस्सा हो गया कि ये अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इतना जोर से चिल्ला रहा था, मेरी नींद खुल गई। लेकिन मैं आंख बंद करके चुपचाप सोया रहा। अगर मैं छोटा होता इससे, अगर मैं 6 महीने भी इससे छोटा होता ना, ये उस दिन मुझे पक्का मारता। ये इतना गुस्सा हुआ, इतना नाराज हुआ, इतना नाराज हुआ, इसको इतना ओवर था कि इनको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मतलब मैं कैसे वो करूंगा। उस दिन मुझे लगा कि नहीं, अगर ये बोलेगा कि एक्सरसाइज करना है तो करना है। ये जो बोलता था, भले मुझे दर्द होता था, भले मुझे नहीं, मुझसे नहीं होता था, लेकिन भले ये डरा डरा मैं डर का वो बहाना लेता था कि भाई चाय के डर से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कि भाई तुम चाय नहीं दोगे मुझे। लेकिन मैं सिर्फ इसके कहने से वो करता था, क्योंकि इसने आज से पहले मुझे कभी मतलब मेरे सामने ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की है, मैं मेरी हर बात मानता है। तो उसकी वजह से मुझे ये था कि नहीं, ये जो कह रहा है वो करना ही है। बहुत बढ़िया प्रशांत, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं तो आपसे और देर बात करूंगा, अब हम मिलेंगे भी सही।
यस सर, मैं जरूर आऊंगा। मैंने पिछले साल वो आपने जो वीडियो डाली थी, मैंने वीडियो सफलता दिवस वाली भी नहीं देखी, मीटअप वाली भी नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मुझे था कि मैं आऊंगा, अब मैं सर से डायरेक्टली मिलूंगा। मैं सर, मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने उतना उसमें मानता नहीं हूँ कि मेरे में उतनी शक्ति है, मैं मैनिफेस्ट करूँ। लेकिन मैं नोट्स बनाता था कि मैं सर से मिलूंगा ना तो मैं ये वाली बात करूंगा, सर से मैं ये पूछूंगा, सर से मैं ये, सर मुझे माइक पे बुलाएंगे तो मैं ये वाली बात बोलूंगा, यहाँ से शुरू करूंगा, सर को ऐसे ग्रीट करूंगा, सर के साथ ये वाला डांस करूंगा, सर को ये वाला गाना सुनाऊंगा। मैं लिखता हूँ उसमें, मैं सर को ये वाला गाना सुनाऊंगा। सब पूरा करेंगे बेटा, सब पूरा करेंगे। थैंक यू सर। आप मुझे मुझे सर सही बताऊं, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। वो रिजल्ट पे मेरे ऊपर ऊपर मेरा नाम आ रहा है, प्रशांत कुमार तिवारी, नीचे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिख के आ रहा है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे लिए ही है। तुम्हारे लिए ही है, बिल्कुल तुम्हारे लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द लव। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर।